नमस्कार सभी को। मैं नीलम वैदिक वास्तु से अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनतेरस की। आज हम बात करेंगे दिवाली के कुछ स्पेशल रिचुअल्स की जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो पुराने हैं, जो सबको करने चाहिए और बहुत सिंपल है। मैं ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगी। जो मैंने सीखा मैं सिर्फ वही बताऊंगी और मैं चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि सब इसको जरूर करें, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और सबको करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो सब लोग अलग अलग रहते हैं। पहले जब हम सब लोग इकट्ठे रहते थे एक घर में तो ये चीजें अपने आप हो जाती थी, क्योंकि हमारी नानी दादी है ना, ये सब चीजें करते रहते थे। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये सब चीजें करते थे। तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जैसे एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे को विश करना, मंदिर के रिचुअल करना, डोनेशन देना, मंत्र पढ़ना, हवन करना, है ना। और कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमें धनतेरस या दिवाली पे कुछ प्रीशियस मेटल ही लाना है। कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम उन्हें भी करेंगे तब भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हर कोई तो इतनी प्रीशियस चीजें नहीं खरीद सकता ना। तो जब मेरे पास कस्टमर आते हैं और लोग आते हैं और कहते हैं कि हम चांदी भी नहीं बाय कर सकते, तो मैं आज उसका भी सोल्यूशन बताऊंगी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप चांदी ही बाय करेंगे तभी सुख समृद्धि आएगी। तो बहुत सारी चीजें भगवान ने अपने पुराने वेदों में चीजों में लिखी है, जिसको करके भी हम चीजें सीख सकते हैं। तो आज बात करेंगे धनतेरस की। जैसे कि धनतेरस धन को दिखाता है, तो धन का दिन है ना। और बहुत सारे लोग इस दिन बहुत महंगी महंगी चीजें, ज्वेलरी और सिक्के बाय करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल चीजें ऐड ऑन करनी जरूरी है। जैसे कि सबको पता है, ये ना कार्तिक महीने की कृष्ण हाँ और त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। इसे धनतेरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी पाताल लोक में गई थी, और जब वो वहां से आई तो उनके साथ कामधेनु गाय, ठीक है, हॉर्स, और साथ में पारिजात का पेड़, और धन्वंतरी जी भी हाथ में सोने का कलश लेकर आए, और भी बहुत सारी चीजें आई। जब वो बाहर आए तो उनकी वेलकम करने के लिए धनतेरस मनाया जाता है। तो लोग कहते हैं और ये कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी तो हमें बहुत सारी चीजें देती हैं, जैसे हमें संतान प्राप्त देती है, हमारे घर में सुख समृद्धि देती है, हमारे घर में अष्ट लक्ष्मी की पूजा की जाती है ना। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हम लक्ष्मी जी से मांगते हैं, सुख समृद्धि, संतान, है ना, और ज्ञान। तो बहुत सारी चीजें, धन, है ना, ये सारी चीजें हमें लक्ष्मी जी प्रदान करती है। लेकिन क्योंकि साथ में धनवंतरी जी भी आए हैं, तो धनवंतरी जी जो कि रोग के देवता हैं, जो कि हमारे शरीर से रोग हटाते हैं, इसलिए हमें धनवंतरी जी की पूजा करनी जरूरी होती है। इस दिन अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में छोटी छोटी फोटोग्राफ धनवंतरी जी और लक्ष्मी जी के लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोनों के सामने एक एक दिया रखेंगे। धनवंतरी जी के सामने व्हाइट कलर की धन्वंतरी जी के सामने येलो कलर की मिठाई, और कुबेर लक्ष्मी जी के सामने व्हाइट कलर की, सॉरी, कुबेर जी के सामने व्हाइट कलर की मिठाई और धन्वंतरी जी के सामने येलो कलर की मिठाई रखेंगे। दोनों के सामने एक एक दिया जलाएंगे। तो ये घर में प्रॉस्पेरिटी लाता है। कोई भी पर्सन इस दिन लोहे की चीज ना खरीदे। बहुत सारे लोग धनतेरस तक घर की सफाई करते हैं, तो कोशिश करें जो आपकी घर की सफाइयां हैं धनतेरस से पहले खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग इस दिन कहते हैं कि हमें प्रीशियस मेटल लेना है। अब मैं यहाँ ये बोलती हूँ, क्योंकि इस दिन नर्सिंग की जो वाइब्स होती हैं दशहरे से स्टार्ट हो चुकी होती है। तो इस दिन अगर आप नर्सिंग स्तोत्रम या श्री सूक्तम और ये अगर पढ़ेंगे मिनिमम 27 टाइम्स, और मिनिमम 5 टाइम्स अगर पढ़ेंगे 5 दिन लगातार, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस दिन ये भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अगर आप दान करेंगे, है ना, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप काली सहस्त्र नाम इसको भी पढ़ेंगे धनतेरस से शुरू करके भैया दूज तक, तो इसकी स्पेशल वाइब से मिनिमम 5 बार पढ़ना है। या श्री सुक्तम भी आप 5 बार पढ़ सकते हैं एक दिन में।
इसके साथ ही मैं बोलूंगी धनतेरस से शुरू करके भैया दूज तक अगर पॉसिबल है तो आप शिवलिंग पे जाके पंचामृत को ऑफर करिए। ये आपको सुख समृद्धि, अच्छी हेल्थ और घर में खुशियां प्रदान करता है। दिवाली वाले दिन जो छोटी दिवाली होती है, काली चौदस वाले दिन, अगर जिसे नरक चौदस भी कहते हैं, उस दिन अगर तेल से स्नान करेंगे तो घर की अपने आप की नेगेटिविटी और खुद के थॉट्स अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो वो क्लियर होते हैं, है ना। क्योंकि इस टाइम नर्सिंग की जो शक्तियां हैं वो एक्टिवेट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नर्सिंग स्तोत्रम सुनिए, क्योंकि सन और मून तुला राशि में इस दिन 1 डिग्री पे मिलते हैं और ये बहुत बड़ा योग है। इस दिन जो लोग यज्ञ करते हैं श्री सूक्तम के पाठ से, इस दिन जो लोग पूजा करते हैं, उसके बहुत बहुत मल्टीप्लाई रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही धनतेरस वाले दिन आप एक प्लेट में काली उड़द और चावल, साथ में 4 मुखी दिया अपनी फैमिली के ऊपर से क्लॉकवाइज 4 बार उतारिए और उसे अपने घर के बाहर साउथ डायरेक्शन में रख आइए जला के। तो ये आपके घर की नेगेटिव वाइब्स को हटाता है। साथ ही मैं कुछ छोटी चीजें और बताऊंगी दिवाली पे जो सबको करनी चाहिए, जो आपके घर में सुख समृद्धि लाएगी। जैसे मैंने बताया, नरसिंह स्तोत्रम या श्री सूक्तम या काली स्तोत्रम, ये लगातार धनतेरस से लेके भैया दूज तक आप सुनिए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक दिन हवन कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धनतेरस वाले दिन या दिवाली वाले दिन आपको दान जरूर करना है, जिसमें चावल, आटा, चीनी और पैसे जरूर होने चाहिए। जो आपने कुबेर और धन्वंतरी जी की पूजा करी है दिवाली के बाद, उनकी फोटोग्राफ्स उठा के कुबेर जी की फोटोग्राफ अपने लॉकर में रखिए और धन्वंतरी जी को आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग हटाते हैं। इसके बाद मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स है, तो दिवाली वाले दिन जब आप घी का दिया जलाएंगे, तो जब आप घी का दिया जलाएंगे तो उसके अंदर अगर आप उसके अंदर अगर आप 2 पौड़ी डाल देंगे पूरी रात, और नेक्स्ट डे उन पौड़ियों को क्लीन करके एक लाल धागे में बांध के अपने लॉकर में रखें, तो ये आपके घर को स्टेबिलिटी देगा और मनी के जो वेज है वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स हैं, तो दिवाली वाले दिन आपको एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर गंगा जल और सिल्वर का कॉइन रखना है, पूरी रात उसे पड़े रहने देना है। नेक्स्ट डे उस जल को अपने घर में और सब पर्सन्स के ऊपर स्प्रिंकल करना है, अपनी छत पे, अपनी सीढ़ियों में, बालकनियों में, हर जगह स्प्रिंकल करना है, और बाद में वो कॉइन को आपको अपने पर्स में रखना है। ये भी सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मंगल कलश रखना है, लेकिन हमें पता नहीं है। मंगल कलश को आपको हर साल चेंज करना है। एक मिट्टी का लाल रंग का आपको क्या कहते हैं उसको, बर्तन लेना है, जिसे बोलते हैं मटका, छोटी मटकी, जिसमें 7 तरह के अनाज आपको डालने हैं। ठीक है। और वो 7 तरह के अनाज होंगे, जौ और बाजरा और गेहूं और राइस और ज्वार, है ना, ये सारे लेके और आपको उनको एक मटकी में डालना है। उसके साथ ही आपको इसमें 1 मुट्ठी येलो सरसों डालनी है, एक सिल्वर का कॉइन डालना है, सिल्वर का कॉइन नहीं है तो 1 या 2 रुपए का कॉइन डाल देना है। इसके साथ आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी की गांठी डालनी है, कम से कम 7-8। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कपूर डालना है, कम से कम 5-6 पीसेस। और फिर इसको लाल कपड़े से बांध के, लाल धागे से बांध के घर के नॉर्थ ईस्ट या किचन में दिवाली के रात को रख देना है। और अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि इसमें कीड़ा लग जाएगा, तो कपूर डालने की वजह से कीड़ा नहीं लगेगा। नेक्स्ट ईयर जब दिवाली आएगी धनतेरस वाले दिन, आपको इसमें से सिक्का निकाल के बाकी सारी चीजें जल प्रवाह करनी है, फिर से नया सामान जो मैंने बताया वो लाना है, और सिक्का डाल के लाल कपड़े और लाल धागे से बांध के किचन में या अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित कर देना है। ये घर में वैभव बढ़ाता है, सुख समृद्धि लाता है। दिस इज गुड लक। मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग ना इस दिन कलश स्थापित करते हैं अपने दरवाजे पे भी। आप दरवाजे पे भी कलश स्थापित कर सकते हो, या बड़ा बर्तन जिसका मुंह खुला हुआ हो, वो काफी बड़ा होना चाहिए, उसका जल रोज चेंज होना चाहिए, और उसके अंदर फूल या तो रियल या उनकी पंखुड़ियां भी डाल के रखनी चाहिए। कि ये घर में खुशहाली लाता है और नेगेटिव वाइब्स को वहीं रोक के खत्म करता है। नंबर 1 बात, दिवाली वाले दिन आप 2 हल्दी की गांठें लेंगे और दिवाली की पूजा के दिन इसे गणेश जी को जरूर ऑफर करेंगे, और अगले दिन इसे उठा के अपने लॉकर में रख देंगे। ये आपके घर से जो लोग बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उसको रोकता है।
अब मैं एक और बताऊंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में नेगेटिविटी रहती है। जैसे मैंने अभी आपको जल का एक वो बताया, इसके साथ ही अगर आप जो दिए का काला काजल होता है उसको लेके, है ना, अपने घर के एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में अपनी रिंग फिंगर से छोटा सा 1 इंच का काला स्वास्तिक बनाएंगे तो ये नेगेटिविटी रोकती है। साथ ही धनतेरस वाले दिन अगर आप गाय के घी और केसर और हल्दी मिला के रिंग फिंगर से ही आपको स्वास्तिक बनाना है अपने घर के दोनों डोर्स पे। जिनका नॉर्थ ईस्ट कटा है वो अपने नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे बनाएंगे, है ना। तो इस और अपने किचन में जिनको ऐसा लगता है कि उनका किचन गलत डायरेक्शन में है और बर्नर वो ठीक नहीं कर सकते, तो बर्नर के ऊपर यही वाला स्वास्तिक आप बनाएंगे। बर्नर के ऊपर की जो दीवार है उसके ऊपर अगर आप यही वाला स्वास्तिक बनाएंगे तो ये वास्तु की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल करता है। ये दिवाली वाले दिन बनाएंगे। और जब भी आपको एक अच्छा डे मिले दिवाली के बाद, जो भी अच्छा डे आता है उस दिन आप ये स्वास्तिक बना सकते हैं। और इन एनीवेज अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप हर महीने जो पूरन मासी आती है उस दिन भी इसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं एक बार। तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीजें दिवाली वाले दिन। और आपको धनतेरस वाले दिन कुछ डोनेशन जरूर करना है, क्योंकि जैसे अक्षय तृतीया में कहा जाता है कि अक्षय तृतीया का किया हुआ डोनेशन आपको सालों साल बहुत सारी चीजें देता है, इसी तरह से दिवाली और धनतेरस पे किया हुआ डोनेशन भी जैसे मंदिरों में और गरीबों को ये डोनेशन बहुत अच्छी सुख समृद्धि आपके घर में खुशहाली लाता है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीजें जो सबको करनी चाहिए, which I really want to share with everyone। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इनसाइट्स के साथ। थैंक यू।